वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आपको भाई श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाइयाँ हों जी। दोस्तों आज आपको बंगला साहब गुरुद्वारे में लेके आए हैं और यहाँ की ना किचन दिखाने वाला हूँ। आज आपको मेगा किचन कहा जाता है इसको। किचन में भाई लगभग लाख सवा लाख लोगों का खाना डेली बनता है। और आप भी ना वीडियो चलते चलते ना शेयर कर दो और साथ में लिख दो आप सतनाम श्री वाहिगुरु। आओ दिखाता हूँ आपको लंगर बनते हुए, आ जाओ मेरे साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਵਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਕੜਾਏ ਕੜੀ ਦੇ ਬਣਨੇ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਕੁੱਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 60-65 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 60-65 ਕਿਲੋ 60-65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਸੰਗਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਗੁਰਪੂਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਗੁੰਨੀਦਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 3-4 ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ 10-12 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੋਪੜ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ? 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ, ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ 3 ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ 3 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ, ਖੀਰ, ਚਾਵਲ, ਕੜੀ ਚੌਲ, ਰਾਜਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਛੋਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किचन के अंदर आते ही सबसे पहली जो कार्रवाई रहती है भाई, दाल को अच्छी तरह से वॉश करके कट के बाद भाई ये बड़े बड़े बॉयलर लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक किचन है भाई, पूरी किचन ऑटोमेटिक है जिसमें लंगर बनाया और तैयार किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। ये है जी देसी कुकर है, ये देख रहे हो बड़ा बड़े कुकर है। ये देखो जी, आ गई जी, ये बाल्टियाँ भर भर के दाल उसके अंदर डाल दी जाएगी बॉयलर्स में। ये देखो, ये बॉयलर के अंदर डाल दी जाएगी दालें। ये चेक करो भाई, भाई इसके अंदर एकदम उबला हुआ पानी है। ओए ओए, ये देखो जी, ये आ गई दालें। भाई सब ने अपनी अपनी सेवा बांटी हुई है। किसी का काम दाल बनाना, किसी का काम रहता है चावल बनाना, किसी का काम रहता है सब्जी बनाना, किसी का काम रहता है प्रसादे बनाना। और ऐसे सेटअप चलता रहता है। और सारा सेटअप, पूरी किचन जो है फुली ऑटोमेटिक है। ये देखो जी, ये है जी दिल्ली की सबसे बड़ी किचन पे लाखों लोगों का लंगर तैयार किया जाता है डेली। और कल गुरुपुरब है, गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश पुरब है, उसकी तैयारियां भाई जोरों शोरों से चल रही हैं। सब दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो के अंत तक बने रहना। आज पूरा प्रोसेस पता लगेगा कि लंगर प्रसादा तैयार किया कैसे जाता है। ये बन रही है कड़ी, और कड़ी के साथ दही और बेसन जा रहा है इसी कढ़ाई के अंदर। ऑटोमेटिक कढ़ाई के अंदर बनाई जा रही है कड़ी। तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया, एक तरफ कड़ी की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ भाई चावल की तैयारी चल रही है। और ये देखो जी, ये राइस के लिए तड़का बनाया जा रहा है। और साथ वाली कढ़ाई में मैंने अभी आपको जैसे दिखाया, वहाँ कड़ी बन रही है। और कड़ी और चावल का कॉम्बिनेशन रहता है बड़ा ज़बरदस्त वाला। ये जैसे तैयार होती हैं उसके बाद निकलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितनी बोरियाँ भर भर के आटा है। और ये आटा जाएगा जहाँ पे आटा गूंदने की मशीन लगी है, मशीनों से जैसे गूंद के आया जाता है। ये देखो, तो ऐसे तैयार किया जाता है मशीनों से। मशीनों से तैयार करने के बाद ये सिंह साहब लगे हैं, ऊपर से सूखा आटा डाल रहे हैं। उसके बाद ये काम रहता है पेड़ा काटने का। ये देखो, ये मशीन है, ये देखो ये पेड़े कट रहे हैं। ये देखो ऑटोमेटिक मशीन द्वारा पेड़े कट रहे हैं। हाफ प्रेस की जाती है रोटियां। ये देखो, फिर बेल्ट के ऊपर गया, उसके बाद यहाँ फुल प्रेस किया जाता है। फुल प्रेस होने के बाद प्रसादे निकल के आते हैं। ये बड़ी सी बेल्ट के ऊपर, ये लोहे की बेल्ट है,
आगे जाते हैं ये ऑटोमेटिक मशीन के तवे पे, ये देखो वो निकल के आते हैं भाई। इधर देखो ये सरदार जी लगा रहे हैं टोकरी, ये चेक करो, ये देखो। तो ये देखो ये मैनुअल प्रसादे बेले जा रहे हैं और डो बनाए जा रहे हैं। ये देखो बेलने का और पेड़े बनाने का काम चल रहा है। और ये देखो संगतें लगी हुई हैं, अपना सेवा कर रही हैं और प्रसादे तैयार किए जा रहे हैं। चेक करो ये देखो। तो इधर तो भाई 24 घंटे चलती है किचन और यहाँ पे सेवा 24 घंटे चलती है भाई कोई भी है, किसी तरह की गुरु खारिज कोई कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं। तो ये देखो जी ये मैनुअली प्रसादे तैयार किया जा रहा है। प्रसादा डाला जाता है, ये देखो वो पीछे दीदी हैं वो डाल रहे हैं तवे पे, उसके बाद सेका जाता है तवे पे, तवे के बाद पूरी सिकाई की जाती है मोटे से तवे पे। तो भाई जो आगे की कार्रवाई रहती है, जब मशीन में प्रसादे बने चाहे बने मैनुअली, ये प्रसादे यहाँ पे आके घी लगाया जाता है प्रसादों में, ये देखो। और जो रह जाता थोड़ा बहुत कच्चा, ये उसको निकाल दिया जाता है। ये देखो ये निकाल दिया, इसकी सिकाई दोबारा से तवे पे होगी। ये प्रोसेस रहता है पूरा लंगर प्रसादे का। सब्जियों में क्या क्या बन रहा है सब दिखाता हूँ, आज मेरे साथ। मैंने आपको दाल दिखाई थी, दाल का बॉयलर देखो एकदम उबाला आ चुका है। ये ऑटोमेटिक कुकर कह सकता हूँ मैं, ये कुकर है, बॉयलर है। तो भाई ये देखो ये जो दाल तैयार करी थी ना, ये दाल तैयार होके भाई आ गई है, जो आपके सामने डाली थी। पूरा प्रोसेस रहता है कम से कम 2 घंटे का, 2-2.5 घंटे लगते हैं दाल बनने में। और ये देखो ये तैयार होके आ गई है गर्मा गर्म दाल। ये देखो जी ये है जी ऑटोमेटिक किचन गुरुद्वारा बंगला साहिब की। और दूसरा लॉट आ गया आटे का। ये देखो ये कार्रवाई, ये सिलसिला, ये लंगर की प्रिपरेशन सारा दिन चलती रहती है और ऐसे ही बनता रहता है लंगर संगतों के लिए। ये देखो जी ये चावल हो चुके हैं डन, ऊपर से ढक के रख दिया। इसको स्टीम में रखा जाएगा थोड़ी देर और घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद ये हो जाएंगे फाइनल तैयार एकदम। देखते देखते भाई ये कड़ी हो गई है तैयार। और रंगत चेक करो भाई, उबाला आ गया कड़ी में और ये कड़ी है भाई शाम के लिए तैयार। ये देखो ये ऐसे तैयार किया जाता है गुरु का लंगर और श्रद्धा भावना से छकाया जाता है। और सब ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा बनाया जाता है लंगर और छकाया जाता है भाई। यहाँ पे लोग छकते रहते हैं और मैंने पहले बताया आपको कि 24 घंटे लंगर मिलेगा। तो भाई ये हो गए हैं चावल तैयार, इधर ये सब्ज़ी तैयार हो गई है, उबाला आ चुका है और वहाँ हो गए चावल तैयार। और ये शिफ्ट कर दिए बड़े से पतीले के अंदर। काम है, आसान काम नहीं है, बट गुरु महाराज की कृपा से सारा दिन ये काम चलता रहता है 24/7। भाई ये लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर बड़ा सा पतीला रखा है, भर गया। वेट इतना ज़्यादा होता है, अब ये लिफ्ट ले के जाई जाएगी। मैनुअल लिफ्ट है, ये खींच के ले जाते हैं चावलों को, चावल हो, सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी हो, ऐसे लेके जाया जाएगा भाई किचन में पीछे, जहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है, लंगर बांटा जाता है, वहाँ लेके जाया जाता है। भाई मेरे पीछे ये कमरा देख रहे हो, ये कमरा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कोल्ड स्टोरेज है। ये फ्रिज है, बहुत बड़ा कमरे जितना फ्रिज है, जहाँ पे ये दिखा सकता हूँ आपको टमाटर रखे हैं, जो फ्रिज के बिना सब्जियाँ नहीं रहती। मटर हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद ये सब्जियां लगी हैं, पनीर लगा है, ये सारी आइटमें यहाँ पे रखी जाती हैं। दही की बात करूँ, अचार की बात करूँ, और उसके पीछे मैं देख रहा हूँ लहसुन रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। बहुत तरीके के साथ स्टोरेज बना रखी है, ये कोल्ड स्टोरेज है बहुत बड़ी। तो भाई यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा बर्तन को डिसइंफेक्ट किया जाता है। पीछे वॉशिंग का काम चल रहा है, ये देखो पीछे बर्तन वॉश किए जाते हैं, उसके बाद मशीन में डाला जाता है, केमिकल डाल के ना इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। जो भी मतलब कुछ रह जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह छोटे मोटे, धोने के बाद भी इस मशीन में जाके सब क्लियर हो जाते हैं। और ये यहाँ से जाती हैं प्लेटें और आगे से निकल जाती हैं। तो भाई ये देखो ये थालियाँ ऐसे निकल के आएंगी। और ये देख करो क्लीनिंग सारी इसमें की जाती है, पहले मैनुअल की जाती है, उसके बाद मशीनों से की जाती है। ये देखो, और इसके अंदर केमिकल जो चलते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। पीछे टैंक लगे हुए हैं केमिकल के, ये देखो ये केमिकल के टैंक लगे हुए हैं, जिससे भाई प्लेटें हैं ना एकदम नीट एंड क्लीन होके बाहर निकलती हैं और इसकी डेरियाँ लगा दी जाती हैं यहाँ पे। ये देखो, तो भाई ऐसे दाल की बाल्टियाँ भर के खिड़की से आगे जाती हैं बांटने के लिए। लंगर बांटने के लिए यहीं से जाता है और यहाँ बाल्टियाँ भरी जाती है और यहाँ स्टोरेज रखी हुई है। ये आज दाल है और जो शाम की तैयारी है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये देखो आज सुबह की लंगर में बनी है ये दाल, साथ में ये घिए की सब्ज़ी, लौकी की जिसको कहते हैं, और साथ में खीर ये बन रही है। ये देखो, तो भाई ऐसे पंगत में ना बैठा के छकाया जाता है लंगर। ये देखो लोग बैठे हैं लंगर छक रहे हैं। ये देखो ये सेवा सारा दिन चलती रहती है और लोग प्रसादा लंगर छक के जाते हैं। जो प्लेटें मैंने आपको धुलती दिखाई थी, वो प्लेटें पंगत में जब लोग बैठते हैं, संगत बैठती है, उसके बाद वो प्लेटें दे दी जाती हैं। उसके बाद बाल्टियों से लंगर लाया जाता है और छकाया जाता है। तो भाई मैं भी अपनी एक प्लेट लेता हूँ, उसके बाद मेरी औकात तो है नहीं
बाकी लंगर को रिव्यू करूं, बट मैं छकूंगा ज़रूर, छक कर जाऊँगा आज। तो भाई ये देखो जी, ये आ गया जी लंगर प्रसादे हैं, वो मशीन से बन रहे थे, कुछ बन रहे थे हाथों से। उसके बाद दाल आ गई, दाल के बाद भाई ये लौकी की सब्ज़ी आ गई। और मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि मैं इतने जोगा नहीं हूँ, मैं इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं लंगर का रिव्यू करूँ, बट लंगर छक के ज़रूर जाऊँगा मैं। तो भाई इसके अंदर ना कि गुरु महाराज की कृपा है, उसके बाद संगत का प्यार है, उसके बाद सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। तो लोग सेवा कर रहे हैं, श्रद्धा भावना से कर रहे हैं, मतलब घर से कुछ सोच के आते हैं, निकलते हैं कि सेवा करेंगे गुरुद्वारे जाके। तो हर किसी की श्रद्धा भावना है, हर कोई अपनी श्रद्धा भावना से लगा हुआ है। दाल चावल लौकी और प्रसादे ये आ गया भाई। और भाई कभी भी आप आओ बंगला साहिब गुरुद्वारे, दर्शन करना, सेवा करना, कड़ा प्रसाद चखना, लंगर छक कर जरूर जाना। ज़्यादा एक बात जरूर बोलूँगा, कमेंटों में ना सतनाम वाहिगुरू जरूर लिखना। वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। और आज गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश पुरब है, आप सभी को श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाई।